भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का नाम स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अग्रणी कंपनियों में लिया जाता है। दशकों से भारतीय वायुसेना को ट्रेनिंग और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराने वाली इस कंपनी ने अब एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। HAL ने अपने प्रतिष्ठित किरण Mk2 विमान को ऑपरेशनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी OMCA में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि 57 साल बाद किरण Mk2 का एक नया अवतार भारतीय रक्षा क्षेत्र में शामिल होने जा रहा। HAL की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पुराने जेट ट्रेनर प्लेटफॉर्म को आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार पुनर्जीवित करना है। ये नया OMCA विमान दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा और साथ ही विवादित हवाई क्षेत्रों में सेकेंडरी स्ट्राइक मिशन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी बहुप्रयुक्त क्षमताएं इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर बना सकती है। किरण विमान श्रृंखला का विकास 1960 के दशक में हुआ था। HAL ने 1964 में पहला किरण Mk1 विमान विकसित किया, जिसे भारतीय वायुसेना के इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर यानी IJT के रूप में डिजाइन किया गया। 1968 में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी प्रोडक्शन शुरू हुआ और ये भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन गया। इस ट्रेनर जेट ने हजारों पायलटों को प्रशिक्षित किया और उन्हें उन्नत युद्धक विमानों को उड़ाने के लिए तैयार किया। इसके बाद 1985 में HAL ने किरण श्रृंखला का एक उन्नत संस्करण पेश किया, जिसे किरण Mk2 कहा गया। इस वर्जन को और अधिक शक्तिशाली रोल्स रॉयस वाइपर 11 टर्बोजेट इंजन से लैस किया गया, जिससे इसकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। हालांकि समय के साथ ये ट्रेनर विमान पुराना हो गया और HAL ने इसे हवाक और HTT-40 जैसे नए ट्रेनर विमानों से बदलना शुरू कर दिया। लेकिन अब HAL ने 57 साल बाद इसे फिर से उड़ाने के लिए तैयार किया है, वो भी एक बिल्कुल नए रूप में OMCA के तौर पर। OMCA एक ऐसा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जिसे मानव पायलट के साथ या पूरी तरह स्वायत्त मोड में संचालित किया जा सकता है। इसे ग्राउंड कंट्रोल के जरिए भी चलाया जा सकता है, जिससे इसे बिना पायलट के दुश्मन के इलाके में भेजा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करने के लिए डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये हाई रिस्क मिशन में एक सेकेंडरी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करता है, जिससे मुख्य लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। HAL का ये नया OMCA स्वायत्त और ग्राउंड कंट्रोल मोड दोनों में काम करने में सक्षम होगा, जिससे इसे अलग अलग युद्ध स्थितियों के लिए लचीला और उपयोगी बनाया जा सकता है। किरण Mk2 का ये नया अवतार HAL की 57 साल की तकनीकी विरासत को आगे बढ़ाएगा और भारत को रक्षा प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आने वाले सालों में ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए मित्र देशों की सेनाओं के लिए भी एक उपयोगी विकल्प बन सकता है। खैर, HAL द्वारा विकसित किया गया ये OMCA भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 57 साल बाद किरण Mk2 फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार एक नए उद्देश्य और नई तकनीक के साथ। अब एरो इंडिया 2025 में ये देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया इस नए भारतीय नवाचार को कैसे देखती है। क्या ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या यह भारत के रक्षा निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।